बजट को लेकर व्यापारियों की क्या राय है, तो ग्राउंड जीरो पर हमारे संवाददाता ऋतिक अग्रवाल ने व्यापारियों की राय जानी। कल 1 फरवरी 2024 को जो बजट पेश होने जा रहा है, आज उस बजट को लेकर के हम आए हैं व्यापारी वर्ग के पास। इस समय जो मतलब जनता बहुत ही ज्यादा, जैसे मध्यम वर्गीय जनता है, गरीब वर्ग है, गरीब वर्ग को सरकार द्वारा काफी राहत की जा रही है, लेकिन मध्यम वर्गीय जनता बहुत परेशान है। व्यापारी भी सरकार के कुछ जीएसटी दरों को लेकर के या अन्य कई चीजों से व्यापारी भी परेशान है। अब आगामी बजट में व्यापारियों को क्या क्या अपेक्षाएं हैं सरकार से, इसके लिए आज हमारे ग्राउंड में और हमारे साथ इस समय मौजूद है वृंदावन अध्यक्ष, व्यापार मंडल अध्यक्ष आलोक बंसल जी। आइए इनसे जानते हैं क्या क्या इनकी उम्मीदें हैं, क्या व्यापारियों को राहत देनी चाहिए। जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। अब जिस तरीके से बजट पेश हो रहा है, तो क्या क्या व्यापारियों की अपेक्षाएं होंगी, क्या व्यापारी चाहेगा इस बजट में? जब भी बजट पेश होता है, व्यापारियों को बजट से बड़ी अपेक्षा रहती है, और खासकर ये जो सरकार है, ये व्यापारियों की हितैषी सरकार मानी जाती थी। जब से ये सरकार आई है, तब से व्यापारी सोचता था और महसूस करता था कि इससे कुछ सहूलियतें हमको मिलेंगी, पर कहीं ना कहीं व्यापारी अपने आप को ठगा महसूस करता है। सुरक्षा की व्यवस्था बात करें और अन्य चीजों की बात करें, निश्चित तौर पर सरकार बेहतर काम कर रही है और व्यापारियों में सुरक्षा की भावना है और उसका लाभ व्यापारियों को मिल रहा है। और जहां तक टैक्स की बात करते हैं, जो एक टैक्स पेयर है उसको कुछ भी लाभ भी नहीं मिलता। निम्न वर्गीयों के लिए सरकार ने पिटारे खोल रखे हैं, बड़े बड़े व्यापारियों के लिए आज बहुत संभावना है, पर जहां मध्य वर्गीय व्यापार आता है, जिस समूह का मैं नेतृत्व करता हूँ, खुदरा व्यापार होता है, एक तरह से वो पहले ही त्रस्त है तमाम टैक्सों की वजह से। जब जीएसटी लागू की जा रही थी तो ये विचार था कि जीएसटी की सभी एक ही दर लगेगी और काफी कम रहेगी। हालांकि आज बजट का जीएसटी से कोई ज्यादा मतलब रह नहीं जाता कि जीएसटी काउंसिल अलग बना दिया गया है, पर फिर भी सरकार से उम्मीद है कि जीएसटी को दरों को कम किया जाए। पेट्रोल और डीजल जो लंबे समय से मांग चल रही थी कि उसको जीएसटी के दायरे में लाया जाए, उससे बहुत बड़ी एक राहत मध्यम वर्गीय परिवारों के, व्यापारियों को, सभी वर्गों को मिलने की उम्मीद है। वो सरकार के सठधर्मिता से कर रही है, ये समझ से परे। पहले कहती थी कि राज्य मानने के लिए तैयार नहीं, पर आज की स्थिति में अधिकतर राज्यों में केंद्र शासित प्रदेश जो भाजपा सरकार है उसी की है, तो ये एक बहुत बड़ी मांग है, इसको सरकार को मानना चाहिए। सिलेंडरों पे जो लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है उसको ध्यान में रखना चाहिए। जो रोजमर्रा में घरेलू चीजों में आने की व्यवस्था है, चीजें हैं, उनकी दरें निश्चित तौर पे कम होनी चाहिए। आप कुछ चीजें ऐसी कम कर दी है जो व्यापारी या लोकल गृहिणी है जो केवल साल में 1 या 2 बार करती है, उनमें आपने अगर दर कम कर दी तो उससे लोकल व्यक्ति पर और जो मध्यम वर्गीय परिवार है उस पर कोई लंबा राहत नहीं मिलती। आज जो व्यक्ति टैक्स पेयर है उस पर टैक्स की दर लगातार बढ़ती जा रही है। इतनी महंगाई होने के बाद, कीमतें लगातार दुगनी होने के बाद भी जो टैक्स की रिबेट दी जा रही है, जो सीमा है टैक्स फ्री की, वो काफी कम है, उसको निश्चित तौर पे बढ़ाया जाना चाहिए। और जो व्यापारी या कोई भी व्यक्ति जो टैक्स दे रहा है उसको कुछ ना कुछ तो स्वास्थ्य की दिशा में कुछ मिलना चाहिए। हालांकि चुनावी वर्ष है, उस वजह से जो आयुष्मान योजना है उसमें उन्होंने बेहतर काम करना शुरू किया है, और वो केवल क्या चुनावी समय पर ये रहेगा, बाकी के 4 साल तक आयुष्मान एक बहुत अच्छी योजना थी, पर उसमें जो लाभ मिलना चाहिए था मध्य वर्गीय परिवारों को वो नहीं मिला। इसी तरह की व्यवस्थाएं होनी चाहिए कि कम से कम शिक्षा एवं स्वास्थ्य से जो व्यक्ति टैक्स दे रहा है उसको शिक्षा और स्वास्थ्य में एक बड़े पैमाने पर राहत मिलनी चाहिए कि इमरजेंसी के समय पर वो जो सरकार को टैक्स दिया है उससे उम्मीद कर सकते हैं। जैसे एक ऑनलाइन व्यापार भी बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है व्यापारियों के लिए, उसको लेकर के क्या कहेंगे आप? निश्चित तौर पे एक तरफ तो सरकार लोकल फॉर वोकल का नारा देती है, उसके बाद जो विदेशी कंपनियां होती है, जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, उनको कहीं ना कहीं बढ़ावा दिया जा रहा है। जीएसटी विभाग द्वारा उन पे तमाम तरह के इल्जाम लगाए जाते हैं, एक बड़े पैमाने पे उनके द्वारा टैक्स चोरी की जा रही है, माल की गुणवत्ता को लेकर भी प्रश्न उठाए जा रहे हैं। उसके बाद भी ना जाने किन कारणों से उसको लगातार नियम कानून और इस तरह के कानून बनाए जाते हैं जो लोकल व्यापारी है उनसे परेशान है, वो हतोत्साहित हो रहा है, और जो ऑनलाइन कारोबार है वो दिनों दिन बढ़ता चला जा रहा है। आने वाले समय पे अगर इसी तरह का व्यापार चलता रहा तो निश्चित तौर पे एक बहुत बड़ा बेरोजगारी फैलेगी, और सरकार को इस दिन
और ध्यान देना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो जो व्यापारी आज टैक्स दे रहा है वो कल फ्री के राशन वाली लेन में वो भी दिखाई दे और सरकार पे जो बोझ बढ़ता जा रहा है फ्री का राशन बांटने का, वो उसमें और बढ़ोतरी होती चली जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आलोक जी। तो जिस तरीके से हमने जाना व्यापार मंडल के अध्यक्ष नगर अध्यक्ष आलोक बंसल जी से, आइए जानते हैं तब कुछ और अन्य व्यापारियों से। अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक और अन्य व्यापारी, आइए इनसे जानते हैं क्या है इनका रुझान आने वाले बजट को लेकर के। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम गिरधर अग्रवाल है। आप किस चीज का व्यवसाय करते हैं? मैं यहाँ पर खाद्यान्न का होलसेल का व्यापार करता हूँ। जैसे कि कल एक बजट पेश होने जा रहा है और चुनाव का भी माहौल है, तो आपको क्या आशाएं हैं सरकार से, क्या उम्मीदें करते हैं इस बजट को लेकर के? हम जो है सरकार से एक तो ये उम्मीद करते हैं कि हमारी जो जीएसटी की और जो टैक्सेशन प्रणाली है वो बहुत ही जटिल है, तो इसको इजी किया जाए। सभी व्यापारी वर्ग जीएसटी के रोज आए दिन तरह तरह के रिटर्नों के और तरह तरह की फॉर्मेलिटीज के चक्कर में उलझा रहता है, जिससे हमें व्यापार करने में बहुत परेशानी आती है। और मैं सरकार से ये अपेक्षा करता हूं कि आपके बजट में सर्वप्रथम मध्य वर्ग का ध्यान रखा जाए, क्योंकि मध्य वर्ग को किसी भी योजनाओं का लाभ पूर्ण रूप से नहीं मिल पाता है। भाई अपर वर्ग को तो इन गवर्नमेंट की योजनाओं की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि वो हर चीज में संपन्न है। और मध्यम वर्ग बेचारा हर गवर्नमेंट की किसी भी योजना का उसको लाभ नहीं मिल पाता है और वो किसी के आगे अपनी बातें कह भी नहीं सकता है। इसलिए मेरे गवर्नमेंट से यही उम्मीद है कि इस बजट में मध्य वर्ग का पूरी तरीके से ध्यान रखा जाए, क्योंकि महंगाई दरों को लेकर के जैसे इस समय सरकार है भाजपा और बताते हैं कि महंगाई एक चरम सीमा पर है। सरकार द्वारा बजट में मतलब विकास बहुत हुआ, लेकिन इसमें महंगाई को लेकर के बहुत चिंता त्रस्त है, उसको लेकर के क्या कहेंगे आप? महंगाई के लिए मैं ये चाहता हूं कि कुछ चीजों पे टैक्स काफी ज्यादा है, उस पर टैक्स कम किया जाए। जैसे हमारे खाद्यान्न में देसी घी वगैरह पर टैक्स बहुत ज्यादा है, उस पर कम किया जाए। खाद्य सामग्री में भी टैक्सों में कुछ छूट अगर जनता को मिले तो अच्छा रहेगा, आपका ये कहना है? हाँ बिल्कुल, टैक्स कम रहेगा तो गवर्नमेंट सब खाद्य व्यापारी और आम जनता को बहुत राहत मिलेगी। और अन्य कोई आप उम्मीद रखते हैं इस बजट को लेकर के? बस यही चाहते हैं कि बजट जो है लोग लुभावना हो, सरकार से सभी को लाभ मिले, सभी लोग खुश रहें। तो जैसा कि हम मिले इस समय एक और अन्य व्यापारी गिरधर अग्रवाल जी से, और उनका ये मानना है कि सरकार को मध्यम वर्गीय जनता के लिए सोचना चाहिए, उनको किसी प्रकार से लाभ की जो भी हो सरकार की योजनाएं उनको बनाए। आइए जानते हैं और अन्य व्यापारियों से। हमारे साथ मौजूद है एक और व्यापारी, आइए इनसे जानते हैं आने वाले बजट को लेकर के क्या राय है इनकी, क्या अपेक्षा है इनकी सरकार से। जी क्या नाम है आपका? शिव कुमार अग्रवाल। कल बजट पेश होने जा रहा है, तो क्या एक मतलब सरकार से क्या जनता की उम्मीदें हैं, क्या आपकी मतलब अपेक्षाएं हैं सरकार से? सरकार से बस यही है अपेक्षा, एक तो व्यापार पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। व्यापारी वर्ग परेशान ज्यादा है, अधिकारी लाइन बहुत हावी है। थोड़ा सा बिजनेस पे व्यवस्था बने, इनकमिंग सोर्स बने, जब भी खर्चे पे वो लगेगी। और क्या है, व्यापारियों की पार्टी है जबकि बीजेपी, और बीजेपी जब आती है जब व्यापारियों को परेशान किया जाता है। आप किस प्रकार से मतलब व्यापारी से क्या मांगना चाहते हैं? जो चीजें हैं उन पे थोड़ा सा महंगाई पे लगाम लगे, पहली बात तो। और क्या है, बस यही एक अपेक्षा है। घर गृहस्थी का बजट बिगड़ता है, इन सब चीजों महंगाई की, आमदनी इनकम कम है, बजट खर्चा ज्यादा है इस समय। मध्यम वर्गीय हमारे यहाँ जैसे कि जनता मध्यम वर्गीय है, एक मतलब अलग अलग श्रेणियों में नापा जा सकता है, तो उसके लेकर के क्या कहेंगे आप? मीडियम क्लास का तो मरना है ही है। देखो बड़ा तो पैसे वाला है ही है, गरीब तो गरीब है ही है, वो तो राशन की लाइन में लग के भी राशन ले लेगा। लेकिन मीडियम क्लास का तो मरना है ना, वो ना तो राशन लेने का है ना कुछ किसी के सामने हाथ फैलाने का है। वो तो अपनी मजबूरी केवल अंदर ही अंदर घुट सकता है। बाकी व्यापारी या मध्यम वर्गीय आदमी जो है वो केवल अपने खर्चे पर लगाम लग सकता है, ना परिवार के खर्चे पर कोई लगाम नहीं लगा सकता। वो तो आज उसको बच्चे ने या उसकी बीवी ने या किसी घर वालों ने कुछ बोल दिया, उसको सामान ला के देना पड़ेगा। चाहे वो अपनी कोई चीज लानी होगी उस पर वो रोक लगा लेगा, लेकिन घर गृहस्थी की चीज तो लानी पड़ेगी उसको। तो वो बजट ज्यादा भारी हो रहा है। नोएडा के